हेलो फ्रेंड, देखती हूँ ईश्वर आपको आज क्या बताना चाहते हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी जल्दी लाइक कमेंट शेयर करें फ्रेंड, और जितना रेजोनेट करे उतना ही लें, बाकी दूसरों पर छोड़ दें क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो और अंत तक देखा करें फ्रेंड, ताकि लास्ट में जो मैं टिप्स देती हूँ उसका रीडिंग से पूरा फ़ायदा आप उठा सकें। और 2-3 कार्ड मैं लेती हूँ। टाइमलेस रीडिंग भी है फ्रेंड, जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगा। देखिए फ्रेंड, आपको ये बोला जा रहा है कि ये एडिक्शन का जैसे कार्ड आया है, आपको किसी चीज़ की एडिक्शन है। यदि ऑकल्ट फील्ड में आप जाते हैं फ्रेंड, यानी कि ज्योतिष के फ्रेंड में आप जाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये मरकरी का कार्ड है। और मरकरी यानी बुध, और बुध जो होता है फ्रेंड, वो दिमाग को, बुद्धि को बलवान करता है। बुद्धि बहुत तेज़ होती है। तो यदि आप ऑकल्ट फील्ड में जाएंगे तो वहाँ बुध का ही काम है। आपको इंट्यूशन आएगा, आपको सब चीज़ें आएंगी जो कि बुध से ही होता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यदि बाकी आप चीज़ों के लिए आपका एडिक्शन है वो आपको बेहतर पता होगा, तो थोड़ा सा उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप धर्म कर्म कीजिए, क्योंकि मून का कार्ड आया है। तो धर्म कर्म इन द सेंस कि कोई एक आप गुरु किसी को बनाइए, या यदि गुरु हैं तो उनसे थोड़ा राय मशवरा कीजिए, क्योंकि आपका मन थोड़ा अशांत है। ठीक है, जैसे 15 दिन चंद्रमा बढ़ते हुए चंद्रमा होते हैं, फिर घटते हुए होते हैं 15 दिन। इसी तरह से आप कुछ चीज़ों पर आपका कंसंट्रेशन हो नहीं पाता है। कुछ आप जो सोचते हैं तो वो चीज़ें आप खूब जोश में शुरू तो कर देते हैं कि हाँ मुझे करना है, खूब जोशों होशो हवास में एकदम पूरा शुरू करते हैं। उसके बाद फिर आप ठंडे पड़ जाते हैं जहाँ करने की बारी आती है। तो ये आपको बोला जा रहा है कि आपका मन थोड़ा अशांत है, तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। सुबह उठ करके थोड़े से नेचर के करीब जाइए ताकि आपको थोड़ी शांति मिले। ठीक है, मैं 1-2 और कार्ड लेती हूँ कि इस तरह से आखिर क्यों ही आपको बोला जा रहा है करने के लिए। हाँ, देखिए फ्रेंड, आपको ये बोला जा रहा है कि कोई ना कोई है आपकी लाइफ में, तीसरा आदमी। ये आप उस पर मत जाइए फ्रेंड, ये एनर्जी रीडिंग होती है। तो कोई 3 सिस्टर्स पर मत जाइए। कोई 3 दोस्त भी हो सकते हैं, कोई 3 भाई भी हो सकते हैं, या फिर कोई 3 बहनें भी हो सकती है। तो कोई ऐसी है आपके लाइफ में, या ऐसा है जिसकी नज़र आप पर है। ठीक है, तो आप घबराइए नहीं, आप अपने पर ध्यान दीजिए और इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। बस आप अपनी मन की बात किसी को बताया नहीं करें जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, आप देखिए प्रॉब्लम तो है फ्रेंड आपके लाइफ में। ठीक है, क्योंकि ये सोम मून की भी कार्ड, मरकरी की भी कार्ड, जुपिटर, मार्स, हर ग्रह की कार्ड आ रही है। यानी कि आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं किसी के जाल में। ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा धर्म कर्म पर ध्यान दें, भगवान शंकर को जल चढ़ाएं, और हो सके तो पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात को आप छत पर चले जाएं और पूरी रोशनी आधे घंटे तक आने दें अपनी पूरी बॉडी पर। वहाँ आप बैठ जाएं पद्मासन में, या लती पलथी मारकर बैठ जाएं और पूरी रोशनी आने दें, क्योंकि आप थोड़े मुझे यहाँ प्रॉब्लम में घिरे हुए दिख रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप घिरे हुए मुझे दिख रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको बांध करके रखा है, आप निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप निकल जाएंगे फ्रेंड। आप 2-3 ये जो काम बोला गया है ना आपको कि किसी को आप बातें शेयर ना करें, और थोड़ी सी अपनी उग्रता पर भी ध्यान दें। आप थोड़े बीच बीच में उग्र हो जाते हैं, तो आपको बोला जा रहा है आप किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करें, क्योंकि
किसी ने आप पर नज़र बना करके रखी है। आप जहाँ भी होते हैं, जो भी करते हैं, वो फॉलो करते हैं आपको, चाहे करती हैं आपको। तो आप थोड़े शांत हो जाएं, आप किसी को कुछ बोले नहीं, धर्म कर्म पर ध्यान दें। और देखिए, आपको यदि किसी बुरी चीज़ की एडिक्शन है जिसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दें कि किस चीज़ की एडिक्शन है आपको, जिसको छोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखती हैं। और देखिए, आपको बोला जा रहा है कि ये सब चीज़ आप यदि कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप बंधा हुआ महसूस करते हैं, आपको किसी चीज़ की एडिक्शन है, किसी तीसरे ने नज़र लगा के रखी है, तो आपको बोला जा रहा है कि धर्म कर्म पर ध्यान दें, तब जाकर ईश्वर प्रसन्न होंगे और आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ आएंगी। क्योंकि हर इंसान के लाइफ में खुशी खुद ही ला सकते हैं हम। भगवान ने हमें अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों का संयोग करके भेजा हुआ होता है फ्रेंड। बस उसको निगेटिव और पॉजिटिव बोलते हैं। भगवान हमेशा दो रास्ते देते हैं, उसमें से एक रास्ता हमें चुनना होता है जो पॉजिटिव होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं और निगेटिव रास्ते पर चले जाते हैं और फिर दुख उठाते हैं। तो आपको इसीलिए धर्म कर्म के लिए बोला जा रहा है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप नेचर के करीब जाइए, ताकि आप सोचने समझने की जो क्षमता है और सही और गलत की पहचान है, उसको आप समझ पाएँ और अपने दुखों का अंत कर पाएँ। और ये भी इसीलिए बोला जा रहा है कि आप किसी से अपनी बातें शेयर ना करें। किसी को जिसको आप अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं या अपना हमदर्द मानते हैं, उसी ने आपको नज़र लगा बना करके रखी है। और चाहे जैसे भी हो सकता है कि वो बातें इधर उधर करने की आदत हो, उनकी नीयत ख़राब नहीं हो, लेकिन जिसको बोलते हों वो उनकी नीयत ख़राब हो, जो भी कारण हो। तो आपको बोला जा रहा है कि जरा आप शांत रहिए, नहीं तो आप इस तरह से फंसे रह जाएंगे और निकल नहीं पाएंगे, और ईश्वर की आपको जो आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, उसमें ये सब चीज़ें रुकावट बन करके पैदा होंगी। ठीक है, तो आपको यदि ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए तो आप थोड़े धर्म कर्म से जुड़िए और इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिए कि ये सब जो प्रॉब्लम है इससे कैसे हम बच सकें। ठीक है, और ज़्यादा कुछ आपको इसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही मंथन कीजिए, आपको रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड।